अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, हमने जो है मुश्तरका तौर पर जो है पिछले साल एक गलती की। जब पिछले साल ब्रीडिंग सीजन में हमारे पास ब्रीड आने लग गई थी और उसके रेट कम थे, यानी कि मार्केट में जो है जिस चीज़ की भी ब्रीड थी, चाहे हमारे पास जावा स्पैरो थी, लबर्ड थे, गोल्डन थी, कॉकटेल थे, ज़ेब्रा फिंच थी, कुछ भी थी, उसकी ब्रीड हमारे पास आने लग गई थी और मार्केट में रेट कम थे, तो हम सब ने जो है एक गलती करना शुरू कर दी थी उस वक्त। उसमें ऑब्वियसली कुछ लोगों ने हमें मशवरा दिया था कि भैया आप ऐसा करो तो इस तरीके से रेट बढ़ जाएंगे। तो मैंने भी काफ़ी वीडियोज़ में जो है आपको ये मशवरा दिया था, लेकिन जो है वो हमारा वो तरीका, वो फार्मूला कामयाब नहीं हुआ। नतीजा ये निकला कि परिंदों के रेट और गिरते गए गिरते गए गिरते गए। तो दोस्तों वो वाली गलती जो है इस सीज़न अब हमने नहीं करनी। आप इस वीडियो को बड़े गौर से देखना है, नए लोग खास तौर पे इस वीडियो को गौर से देखें जो कि इस साल जो है वो ब्रीड लेना चाहते हैं अपने परिंदों से। और वो लोग भी मेरी इस वीडियो को गौर से देखें जो ये सोच रहे हैं कि भाई हम ब्रीड नहीं लेंगे, परिंदों के रेट तो पहले ही बहुत ज़्यादा कम है तो हम ब्रीड नहीं लेंगे। भाई आप ब्रीड लें, खुलकर ब्रीड लें, जितनी ब्रीड ले सकते हैं लें, लेकिन आपने जो है आप इस गलती को नहीं दोहराना, क्योंकि इंसान को वक्त के साथ साथ पता चलता है कि भाई हमने जो पहले फैसला किया था वो फैसला हो सकता है हमारा तब जो है वो गलत था, तो अब हमने वो गलती दोबारा नहीं दोहरानी। दोस्तों वीडियो को पूरा आपने देखना है, आपको एंड पर जो है मैं रीज़न भी बताऊंगा कि मैं ऐसा क्यों कह रहा हूँ। तय किया था यूट्यूब चैनल वालों ने, फेसबुक पर, व्हाट्सएप पर, ये सब लोगों ने तय किया था कि रेट परिंदों के गिरने लगे हैं, तो हमने ब्रीड को करना है होल्ड। यानी कि जो हमारे पास ब्रीड आएगी हम सेल नहीं करेंगे, उसका रिजल्ट ये निकलेगा कि मार्केट में परिंदा शॉर्ट हो जाएगा और जाल वाले या बाकी ओपन मार्केट वाले जो है वो रेट बढ़ा देंगे। लेकिन दोस्तों ये हमारा फार्मूला, ये तरीका पूरी तरह से फ्लॉप हुआ। नतीजा ये निकला कि परिंदों के रेट और गिरते गए। जितना हमने होल्ड किया परिंदों को अपने पास, रेट मजीद गिरते गए। होना तो ये चाहिए था ना कि परिंदा मार्केट में सेल नहीं हो रहा था, लोगों ने होल्ड किए हुए थे तो रेट बढ़ने चाहिए थे, लेकिन रेट नहीं बढ़े, रेट मजीद गिरते गए। अब दोस्तों आप लोगों ने करना ये है जिससे आपका परिंदा सेल भी होगा, आपको इंशाल्लाह ताला प्रॉफिट भी होगा, कि आपके पास कोई भी परिंदा है, लबर्ड है, जावा स्पैरो, कॉकटेल, गोल्डन, ज़ेब्रा फिंच वगैरह वगैरह, कोई भी आपके पास परिंदा है, जब आपके पास उसकी ब्रीड है सेल करने के काबिल हो, आपने सेल कर देनी है। आपकी जहां पर भी मुनासिब रेट पर सेल हो आपने सेल कर देनी है। चाहे ओपन मार्केट में किसी दुकानदार के पास आप सेल कर दें, चाहे किसी दोस्त को सेल कर दें, किसी रिश्तेदार को सेल कर दें, जो भी आपसे मांगता है ना कि भाई मुझे ये वाले पेड़ दे दो, यानी कि पेड़ से मुराद कि आपने चिक्स सेल करने हैं, ब्रीडर पेड़ सेल नहीं करने, वो आपने होल्ड करने अपने पास रखने हैं ब्रीड लेने के लिए। उनकी जो आगे ब्रीड आएगी ना, ब्रीड आपने सेल करनी, इस बात को भी आपने मद्देनजर रखना है। आपने ब्रीडर पेड़ नहीं निकाल देने, अपने जो ब्रीड आएगी उसको सेल करते जाना है, आपने स्टॉक नहीं करना। अगर आप ब्रीड अपने पास बढ़ाना चाहते हैं, सेटअप बड़ा करना चाहते हैं तो फिर तो होल्ड कर ले, ज़रा फिर तो आपने सेल नहीं करना है ना अगर आपने ब्रीड बढ़ानी है तो। लेकिन अगर ब्रीड नहीं बढ़ानी, आपका ये मकसद है कि आपने अपनी ब्रीड को सेल करना है, तो फिर होल्ड नहीं करना। इस इंतजार में नहीं बैठे रहना कि हो सकता है 2 महीने बाद, 4 महीने बाद, 6 महीने बाद रेट बढ़ जाए। आपने इस इंतजार में नहीं बैठे रहना, जब रेट बढ़ेंगे तब किताब देख लेंगे। लेकिन फिल वक्त जैसे ही आपके पास ब्रीड है सेल करने के काबिल हो, आपने उनको सेल कर देना है, ताकि कुछ ना कुछ आपको प्रॉफिट आता रहे। आगे 6 महीने बाद, साल बाद क्या होगा तब की तब देखेंगे, क्योंकि पहले ही हमने ऐसी क्या सराइयाँ की थी जिनका कोई फायदा तो हुआ नहीं है। तो अब आपने अपने ब्रीड को सेल करते जाना है ताकि आपको अर्निंग भी होती रहे और आपकी ज़हनी टेंशन भी कम हो कि मेरे पास ब्रीड जमा होती जा रही है, अब पता नहीं किस रेट पर सेल होगी, कोई मुझसे लेगा कि नहीं लेगा। तो आपने इस टेंशन को रिलीज करना है, जो भी ब्रीड है सेल करते जाएं। अब हमने उल्ट करना है, अब हम होल्ड नहीं करेंगे ब्रीड, अब हम सेल करेंगे। अब मैं आपको बताता हूँ कि ऐसा क्यों करना पड़ेगा। देखिए दोस्तों, हमें बड़े बड़े ब्रीडर ने, फैंसियर ने, यूट्यूबर ने जो है इस ट्रक की बत्ती के पीछे लगाया कि होल्ड करो, ना जाल वालों को दो ना ऊपर मार्केट में दो। जब आप लोग ऐसा करोगे तो उनके पास परिंदों की शॉर्टेज हो जाएगी, एक्सपोर्ट के लिए माल जमा नहीं होगा तो रेट बढ़ जाएंगे। अब इसमें गेम क्या चली कि आम लोगों ने तो चलें एक मतलब के इत्तेहाद करके जो है वो ब्रीड सेल नहीं की, होल्ड की। लेकिन जो बड़े बड़े मगरमच्छ बैठे हुए थे, बड़े बड़े फैंसियर जिन्होंने हज़ारों पेड़ लगाए होते हैं,
उन्होंने इस बात का फ़ायदा उठाया और अपने पेड़ सेल करना शुरू कर दिए। हमें इस बात के पीछे लगा दिया कि आप होल्ड करें और ख़ुद अपनी ब्रीड सेल करना शुरू कर दी, जिसकी वजह से रेट बढ़े ही नहीं, रेट और कम होते गए इन बड़े बड़े मगरमच्छों की वजह से। तो अब हमने इनकी बातों में नहीं आना। अब जैसी ब्रीड है, जिस चीज़ की ब्रीड है, जब भी आपको अच्छा रेट मिले, कहीं से भी मिले, आप मुतमिन हो कि भाई हाँ मुझे 4 पैसे बच रहे हैं, आपने उस ब्रीड को कर देना है सेल। ज़हनी टेंशन भी ख़त्म होगी, आपके पास ब्रीड सेल होती रहेगी, कुछ ना कुछ आपको प्रॉफिट भी आता रहेगा और आप इस काम से मुतमईन भी रहेंगे इंशाल्लाह ताला। तो दोस्तों ये छोटी सी वीडियो थी, छोटा सा मशवरा था आप लोगों के लिए कि आप लोग जो है इस तरह करें ताकि आपको जो है वो फ़ायदा हो और आप इस परिंदों के शौक़ में जो है वो रहें और इस काम को करते रहें। दोस्तों वीडियो कैसी लगी कमेंट सेक्शन में आपने ज़रूर बताना है। मिलते हैं आप साथ अगली किसी और मालूमाती वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।